इस वीडियो में देखने वाले हैं संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर एग्जाम में आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए अपन एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। बढ़ते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर। प्रथम क्वेश्चन है, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद से त्याग पत्र देना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार देखें अगले क्वेश्चन की बात करें। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? यानी भारत के किस संविधान में छुआछूत का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 में। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से सीधे आता है। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवर्ष मान्यता तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26वां संविधान संशोधन जो कि 1971 में हुआ था। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर संविधान के किस अनुसूची या शेड्यूल में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय अनुसूची में। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से पहले उसे लिखित में नोटिस 14 दिन पहले दिया जाता है। इसी प्रकार बात करें अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 54 के तहत। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर विधान परिषद की कुल संख्या सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्रवाई वनम करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काम रोको प्रस्ताव। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्रीय सूची है, उसमें कितने विषय हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 97 विषय। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। इसी प्रकार देखें अगले क्वेश्चन की बात करें। पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। इसी प्रकार देखें अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष एम अनंतशयनम अयंकर थे। इसी प्रकार देखें अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वें
संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुए थे। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। इसी प्रकार बढ़ते अगले क्वेश्चन की बात करें, जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। बढ़ते अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर कि लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति या उसके द्वारा कोई अधिकृत व्यक्ति, जो कि प्रोटेम स्पीकर कहलाता है। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए फारता एक्ट बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल विवाह। बाल विवाह को रोकने के लिए फारता एक्ट बनाया गया था। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसी प्रकार बात करें अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत के संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1976 में संशोधन किया गया था। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि भारत का राष्ट्रपति पद से त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और बात करते हैं कि भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद में। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो यह आयरलैंड का संविधान से नीति निर्देशक तत्व का स्रोत है। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 में। इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें, समाजवाद वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CEM जोड़का। इसी प्रकार देखें अगले क्वेश्चन की बात करें, किस एक्ट के तहत भारत का सचिव की स्थापना हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के द्वारा। इसी प्रकार बात करें अगले क्वेश्चन की, परिसीमन आयोग का पदन सदस्य कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य चुनाव अधिकारी। जो परिसीमन आयोग का पदन सदस्य मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। इसी प्रकार बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति है कि केंद्रीय कार्यपालिका की शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो उल्लेखित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 257 में इसका उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। दोस्तों जो भी कैंडिडेट इस चैनल पर पहली बार विजिट की हुई कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अपन एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।